नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, डिबॉगिंग निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होने वाला एक अन्य शब्द है। तो देखिए, डिबॉगिंग जो शब्द प्रयुक्त होता है वो त्रुटियां दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी में जो है इसका इस्तेमाल मतलब इसी के लिए प्रयुक्त होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली त्रुटियों क्या कहा जाता है? बग्स। आपको याद रखना है, कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली जो त्रुटियां होती है उसको क्या बोला जाता है? बग्स बोला जाता है। त्रुटियों यानी एरर्स को ढूंढने व उनमें सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिबॉगिंग कहलाती है। किसी प्रोग्राम में दो प्रकार की गलतियां पाई जाती है। किसी प्रोग्राम में दो प्रकार की गलतियां पाई जाती है। पहली लॉजिकल त्रुटियां और दूसरी जो है सिंटैक्स त्रुटियां। आपको याद रखना है, पहली लॉजिकल त्रुटियां और दूसरी सिंटैक्स त्रुटियां। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक BARC यानी बार का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो कौन सा इनमें से बार का अनुसंधान रिएक्टर नहीं है? तो ये दामिनी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा बार के अनुसंधान जो रिएक्टर है वो यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। ठीक है, पहला है अप्सरा, ये बार के अनुसंधान रिएक्टर है। तो बार अप्सरा की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। दूसरा है साइरस, इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। जर्लिना, इसकी स्थापना 1961 में। पूर्णिमा फर्स्ट, इसकी स्थापना जो है 1972 में। पूर्णिमा सेकंड, इसकी स्थापना 1980 में। ध्रुव की बात करें तो 1985 में। पूर्णिमा थर्ड 1990 में। कामिनी की बात करें तो 1996 में। ठीक है, ये सारे आपको याद रखना है, एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ पाचन के दौरान डैश एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। तो कौन से एंजाइम का उत्पादन करती है? तो ये पेप्सिन। गैस्ट्रिक जो ग्रंथियाँ होती है ये पाचन के दौरान जो है पेप्सिन एंजाइम का उत्पादन करती है जो प्रोटीन को पचाता है। आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रक्तचाप, लार श्रावण और उल्टी सहित सभी अनैच्छिक क्रियाएं डैश द्वारा नियंत्रित होती है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होती है? मेड्यूला के द्वारा। आपको याद रखना है, मेड्यूला के द्वारा जो ये सभी क्रियाएं नियंत्रित होती है। डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सेरिबेलम की बात करें तो सेरिबेलम का मुख्य कार्य है शरीर को संतुलन बनाए रखना। सेरिबेलम का क्या कार्य होता है? तो इसका मुख्य कार्य होता है शरीर को संतुलन बनाए रखना। सेरिबेलम की बात करें तो शरीर के ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर जो है नियंत्रण करता है। मेड्यूला मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। मेड्यूला जो होता है ये मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। यह उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्रमांकुचन ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों का नियंत्रण करता है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? बिग बैंग जो थ्योरी है ये किससे संबंधित है? तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रमुख सिद्धांत और उनके आविष्कारक यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला दिया गया है रेडियोधर्मिता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने किया था। विद्युत चुंबकीय तरंगे की बात करें तो इसका आविष्कार जो है हर्ट्ज ने किया था। विकिरण पर दाब का प्रभाव मेघनाथ साहा ने किया था। एक्स किरणों की खोज जो है रोंटगन ने किया था। सौर मंडल की बात करें तो इसकी खोज जो है कोपरनिकस ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण इसकी बात करें तो इसकी खोज जो है फैराडे ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, रस संवेदी ग्राही डैश के संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये स्वाद के संकुचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोबोल भाषा डैश के लिए उपयुक्त है? किसके लिए उपयुक्त है? तो ये व्यापारिक उद्देश्यों में
ठीक है, व्यापारिक जो कार्य होते हैं उनके लिए जो है कोबोल भाषा का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की समंजन क्षमता सामान्यतः कम होती जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो देखिए इस स्थिति को क्या बोला जाता है? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ आँख की जो समंजन क्षमता होती है वो सामान्यतः कम होती जाती है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा से प्रारंभ हो जाता है। ग्रहणी तथा छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। आपको याद रखना है, प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है। भोजन के अधिकांश भाग का पाचन ग्रहणी में हो जाता है और अवशेष भोजन का जो पाचन होता है वो क्षुद्रांता में होता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। हिपैरिन नामक जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है। यकृत जो होता है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई है? मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो यह है पेटाबाइट। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोनार तकनीक का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ये समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है सोनार तकनीक का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके अलावा सोनार की बात करें तो देखिए इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग। साउंड नेविगेशन एंड रैगिंग जो है इसका फुल फॉर्म होता है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों या नाविकों द्वारा किया जाता है। सोनार की सहायता से महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए उच्च आवृत्ति की प्रश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजा जाता है और उसका पता लगाया जाता है। इसके अलावा रडार की बात करें तो रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैगिंग। ठीक है, रडार का फुल फॉर्म होता है रडार के द्वारा दूर की वस्तुओं की स्थिति, उनकी दूरी, चाल तथा चलने की दिशा का पता लगाया जाता है रडार के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय है। संसदीय कार्यपालिका का अभिप्राय क्या है? तो देखिए इसका अभिप्राय है ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कुछ इसके अलावा संसदीय की बात करें, संसदीय सरकार का जनक किसे बोला जाता है? ब्रिटेन को। आपको याद रखना है संसदीय सरकार का जनक जो है ब्रिटेन को बोला जाता है। संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में प्रचलित है। संसदीय जो व्यवस्था है ये ब्रिटेन, कनाडा, जापान आदि देशों में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1950 के भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 1950 में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। डी आंसर हो जाएगा। मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में दिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय नागरिकों को प्राप्त 6 मूल अधिकार निम्न है। ठीक है, 6 मूल अधिकार है जो यहाँ पर हमने लिखे हैं। पहला है समानता का अधिकार, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 12 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक में है। और छठवां जो है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है?
तो ये कल्पक्कम में स्थित है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा प्रमुख परमाणु अनुसंधान केंद्र यहाँ पर हमने लिखे हैं। तारापुर की बात करें तो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। कैगा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर्नाटक में, काकरापाड़ा गुजरात में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश में, रावट भाटा जो है ये राजस्थान में है, कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे। तो उस शासक के नाम क्या था, तो देखिए उनका नाम था अशोक। ठीक है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या फिर वित्तीय रिपोर्ट विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है? तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट या फिर विवरण प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है। डी आंसर हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, मतलब कितना घंटे आगे है? 5.5 घंटे आगे है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है? पायरिया बीमारी होती है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की मांग की जांच करने और स्वतंत्र भारत के लिए उपयुक्त राजनीतिक ढांचे का सुझाव देने हेतु ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कब भारत आया? तो देखिए ये भारत आया था मार्च 1946 में। ठीक है, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो ये दिसंबर 1948 में जो है किया गया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? मानवाधिकार परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? जूट को जाना जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रत्नावली की रचना किसने की थी? रत्नावली की रचना किसने की थी? हर्ष ने किया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ऑफशोर डैश के प्रारंभ में होता है। ऑफशोर डैश के प्रारंभ में होता है, तो ये जुलाई के प्रारंभ में होता है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय विधानमंडलों का पहला चुनाव किस वर्ष में हुआ था? तो पहला चुनाव आपको याद रखना है 1937 में हुआ था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा भारत के केंद्रीय बजट डैश के दौरान की गई थी। कब किया गया था? 2018-19 के दौरान किया गया था। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? भारत में धन आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण इनमें से कौन सा है? तो यह है RBI। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। वर्ष 1946 में संविधान का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? वर्ष 1946 में संविधान का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो HC मुखर्जी को चुना गया था। सी आंसर हो जाएगा। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है? सबसे बड़ा नियोक्ता है भारतीय रेलवे। डी आंसर हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने भारत में किस वर्ष राजनीतिक सत्ता हासिल की थी? तो किस वर्ष किया था? 1757 में किया था। डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो आरक्तता जो है विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। 34 है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। सी आंसर हो जाएगा। संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को की गई है। डी आंसर हो जाएगा।
पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? तो ये मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा हुई थी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? मत देने का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है? तो देखिए आता है अनुच्छेद 326 में। ठीक है, अनुच्छेद 326 में आता है, सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? निम्न में से और अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो कोयला है, डी आंसर हो जाएगा। 39 है, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो अधिक उत्पादन होना जो है रजत क्रांति कहलाता है। क्या कहलाता है? रजत क्रांति, सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? कोयले किस रूप में अधिकतम प्रतिशत कार्बन पाया जाता है? तो सबसे अधिक कार्बन जो है एंथ्रासाइट में पाया जाता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता किस में होती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी में होती है। आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी, बी आंसर हो जाएगा। सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? सोडियम को आमतौर पर किस पदार्थ के नीचे रखा जाता है? आपके पास ऑप्शन है एल्कोहल, जल, अमोनिया, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। और आप इन 42 क्वेश्चन में से जो है कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं अपना स्कोर भी कमेंट में बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।